अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुबह के 5 हो रहे हैं और हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो फजर की अज़ान हो गई है। अभी सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी। आज यूनिवर्सिटी भी जाना है तो उसके बाद फिर सोना भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए नाश्ता मैं 7 साढ़े 7 बजे करती हूँ। बस अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी सुबह सुबह, और अभी नाश्ते का 5 बजे टाइम भी नहीं है, तो बस मैंने ये योगर्ट खा लिया। और अभी मुझे अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं। प्रेस तो हुए हैं लेकिन एक बार फाइनल टच देना है, क्योंकि रात को मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी बैठ के पहले मैंने कपड़े डिसाइड करने हैं क्या पहनना है, फिर उनको प्रेस करना है। अभी नाश्ता बनाना है। लंच मेरा कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा, चुपचाप फ्रूट्स डाल के ले जाऊंगी। कभी कभी रोज़ कपड़े प्रेस करना मुश्किल लगता है, लेकिन बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं और स्कूल लाइफ की तरह रोज़ यूनिफॉर्म पहनना वो मुझे बहुत अजाब लगता है। शुक्र है उस चीज़ से अब जान छूट गई है। कपड़े मैंने ये वाले डिसाइड किए, और फिर इसके साथ मैंने रेड दुपट्टा लिया शिफॉन का, क्योंकि अभी गर्मियाँ ही चल रही हैं। ट्राउज़र मैंने अच्छी सी पेंट शेप में प्रेस कर लिया। लंच की बारी आई, वही जो मैंने कहा था, चुपचाप मैंने फ्रूट्स डाले। मुझे पता था मैंने खाने नहीं है, लेकिन फिर भी डाल के मैं लेके साथ चली गई। और जूते मैंने ये पहन लिए, ब्लैक मैच कर रहे थे। और चलें अब यूनिवर्सिटी चलते हैं। रास्ते से ये मैंने अपने लिए बिस्किट ले लिया था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। नाश्ता भी हैवी किस्म का नहीं किया था। तो फ्रूट्स तो मैं वैसे खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता। इवन मोस्टली मैं स्नैक की जगह कोई फ्रूट ही खा लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी आपकी ग्रोइंग एज होती है तो यू हैव टू ईट हेल्दी। और शुक्र है रास्ते में मेरे बैग से ये स्क्रंची निकल आई थी, तो मैंने ये पहन ली और ये मैच भी कर दी थी। यूनिवर्सिटी में जाके मुझे भूल गया कि मेरे बैग में लंच पड़ा हुआ है, और मैं ये बाहर से खा बैठी। और ये मैं घर आ गई हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आसमान पे फुल ऑन क्लाउडी सीन्स हैं। मैंने अपना बैग रखा, सब कुछ उतारा, चेंज किया, फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बर्तन धोए। बहुत सारे बर्तन थे पहाड़ बना हुआ था। मैंने आते से बर्तन धोए, फिर उसके बाद खाना खाया। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी, और फिर सारे कामों से फ्री होकर हमने अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई। चाय में मैं ज़्यादा पत्ती नहीं डालती, लाइट सी चाय बनाती हूँ, लेकिन इतनी बनाती हूँ कि वो बहुत मतलब बन के ना उस 15 मिनट वो बनती रहे, तो वो बड़ा रिच सा टेस्ट आता है। तो मेरी चाय इस तरह की होती है, मैं ऐसी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ। तो शाम को सब हर काम से फ्री होकर सुकून से बैठकर फिर मैंने चाय को एंजॉय किया। और दिन को खाना भी थोड़ा सा खाया था, और नूडल्स खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने अपनी और अपनी बहनों के लिए साथ ही नूडल्स बनाई। और मुझे इसमें चटपटा फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरी बहनों को पसंद है, तो मुझे बस यही खाना पड़ा। बट आई प्रेफर चिकन। कभी कभी मैं चिकन खाती हूँ, चटपटा मैं कम ही खाती हूँ। आजकल वो अजीब ब्लेज़न, पता नहीं स्पाइसी ब्लेज़न, पता नहीं वो क्या गन चल रहा है। जहर की किस्म की वो मिर्ची हैं उसके अंदर होती हैं, और बिल्कुल लगता है अंदर जाके वो पूरा स्टमक आपका ख़राब कर देगी। बहुत ज़्यादा गंदी होती है वो। मुझे अपनी बचपन की नूडल्स याद आ रही हैं जो हम खाते थे। वो एक पर्पल कलर की होती थी, एक ब्लू कलर का, किनोर में फ्लेवर्स थे, एक अनियन समथिंग। यार वो बड़े आला आला टेस्ट थे। अब ये सिर्फ 2 आती हैं, मजबूरन इन्हीं से गुजारा करना पड़ता है।
मसाले मैं सारे के सारे डालती हूँ। और अब मैं अपने टाइम पे जब मैं अपने लिए अकेले में बनाती हूँ तो साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर और कुछ चीज़ें और ऐड करती हूँ तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं ऐसे बनाती हूँ कि जब तक बॉयल ना आए तब तक मैं मसाले नहीं डालती। मामा हमारी बचपन से तोड़ के सारी नूडल्स को चूरा बना के डालती थी, इतनी गंदी लगती थी और हम हमेशा इस बात पे नाराज़ होते थे, लेकिन अब खुद बना लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। बस यहाँ पर हमारे नूडल्स तैयार हैं। मेरी छोटी बहन को नूडल्स के बीच में चिप्स पसंद हैं तो उसने बाहर से चिप्स मंगवा ली थी और नीचे मैंने चिप्स की लेयर लगा के ऊपर नूडल्स डाल दी। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसके बाद असाइनमेंट्स मिली हुई थी। असाइनमेंट्स ख़त्म ही नहीं होती। ये हर वीक में 4-5 असाइनमेंट्स मिल जाती हैं और वो इतनी कोई बड़ी होती हैं। अभी जो मिली हुई हैं असाइनमेंट्स वो भी कोई 105 हैं टोटल। उफ, बहुत ज़्यादा। अभी बैठ के मैंने वो भी करनी है। तो आज डेज़ी की तबीयत भी सेट नहीं थी तो उसको डॉक्टर के लेके गई और उन्होंने ये एंटीबायोटिक दी। इसको मुझे बनाने आता नहीं था। मैंने मामा से पूछा इसको कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने कहा जितना उस पे निशान लगा होता है उतना पानी गर्म करो, उसको बॉईल करो और उसको भी ठंडा करो। जब वो ठंडा हो जाए तो इसमें ऐड करो, मिक्स करो और सर को पिला दो। तो सर को दवाइयाँ पीना बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उनका मुंह पकड़ के उनको पिला देते हैं। ये मुझसे किसी ना कुछ हो ही गया था, बन ही गई थी। मैंने तो लास्ट एंटीबायोटिक्स बचपन में शायद ली थी। हम जब छोटे होते थे तो दवाइयाँ पीते थे, अब तो टैबलेट्स का दौर है और पता ही नहीं चलता, इसलिए मुझे बिल्कुल बनाने भी नहीं आती थी। बाहर फुल ऑन ठंडी हवाएं चल रही हैं और मुझे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। मौसम बहुत आला हो रहा है और लगता है सर्दियाँ आ रही हैं। ये जो सर्दियों का बिल्कुल स्टार्ट का मौसम होता है, क्या ही मज़ा आता है। मुझे पर्सनली सर्दियाँ बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो उसके बाद मैंने अपनी असाइनमेंट की। असाइनमेंट को मैंने हाफ़ कर लिया था, कंप्लीट नहीं की थी। कुछ मैंने कल पे भी छोड़ दिया था। मौसम दिखा देते हैं। ओए होए होए होए, क्या हवाएं चल रही हैं बॉस। बस पक्का बारिश होने वाली है, तो फिर क्यों ना हम बारिश में समोसे और पकोड़े या फिर साथ रोल भी खा लें। लेकिन मेरा गला ख़राब है, कोई बात नहीं, एक एक तो खा सकते हैं ना। अब बारिश तो बार बार नहीं होगी ना, फिर मैं उसको एंजॉय कैसे करूँगी। तो फिर मैंने मंगवाए कैफ़े बिस्किट मंगवा लिए, इसके साथ अपने लिए पकोड़े जो रास्ते में मेरा भाई खाते खाते आया था तो उसमें से एक रह गया था, और चिकन रोल मंगवाया और चिकन समोसा। इसको मैंने एंजॉय किया, ये बहुत आला था। समोसा इतना अच्छा नहीं था, रोल अच्छा था। ये दोनों मैंने डिफरेंट जगहों से मंगवाए क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग ट्राई करना चाहती थी किसका ज़्यादा अच्छा है। साथ इधर मेरा दिल किया कि मैं चाय भी बनाऊं, लेकिन दिन में 1 कप चाय का काफ़ी होता है। बार बार चाय पीने से रात को लेट, एक तो टाइम भी ऐसा हो रहा है कि रात को फिर नींद नहीं आएगी, और चाय अब इतनी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती कि उसको पीते जाएं। हाँ, जब भी मैं चाय बनाने लगती हूँ मामा कहती हैं चलो एक काम करो, दूध पी लो। वो जो दूध है ना बस वो पी लो, चाय ना पियो। हम बचपन से मामा ने हमें चाय नहीं पीने दी। हमारे घर में ऐसा कोई चाय वाला सीन भी नहीं था, सिर्फ बाबा चाय पीते हैं बचपन से। और हम बहनों ने कभी चाय नहीं पी। किसी के घर पे जाते थे तो मामा कहती थी नहीं ये चाय नहीं पीती, तो हमें वो ऐसी आदत हो गई थी कि हमने हाथ ही नहीं लगाया चाय को। सो इन कॉलेज लाइफ मुझे पढ़ते हुए ज़रूरत पड़ी चाय की। मतलब मुझे बहुत नींद आती थी कभी, और कभी माइंड फ्रेश नहीं हो रहा होता था, तो उसके लिए मैंने चाय स्टार्ट की। तो वो फिर एडिक्शन होगी। अब मुझे हर शाम को चाय चाहिए, हर हाल में जहाँ पर भी हूँ चाय चाहिए। और अब कॉफ़ी की भी गंदी सी आदत हो रही है, तो मैं कॉफ़ी और चाय दोनों साथ ही, मतलब सुबह कॉफ़ी शाम को चाय। लेकिन नाश्ते में मैं प्रेफर करती हूँ ना चाय ना कॉफ़ी। नाश्ते में मैं चुपचाप दूध पी लेती हूँ मामा की बात मानकर, क्योंकि हम सारी सर्दियों में सुबह के टाइम पे दूध पीते थे। मामा बीच में बादाम शाम और चीज़ें डाल के पूरी रात उसको वो रखती थी, बनता रहता था और बड़ा कुछ अच्छा सा बनता है, खशखाश एक्सेट्रा कुछ चीज़ें डाल के, और सर्दियों में देती हैं। और गर्मियों में हम पक्का शेक्स पीते हैं। तो चाय का हमारे घर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना बड़े पीते हैं ना मामा ने हमें कभी पीने दी। पप्पो को मेरी शदीद चाय का शौक़ था। वो अक्सर कहती थी कि तुम लोग चाय नहीं पीते, तुम लोग क्या जी रहे हो, चाय नहीं तो मतलब क्या ज़िंदगी। जिनको चाय की आदत हो जाती है ना, फिर उनको पता होता है कि चाय की क्या वैल्यू है, बाकी उसको समझ ही नहीं सकते। और कल मेरी बहन की बर्थडे आ रही है,
तो हम सोच रहे हैं हम कहीं बाहर जाएं। हम प्रॉपर्ली बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते। मेरी अपनी बर्थडे पे एक दो उन्होंने सरप्राइज़ दे दिए थे, केक्स वगैरह ले आए थे, तो वो बस दे दिए थे तो सही है, थोड़ी सी सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन हम प्रॉपर्ली नहीं करते, लाइक किसी और दिन कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, या फिर हम कहीं बाहर जाके एंजॉय कर जाते हैं, जैसे नॉर्मली आउटिंग पे जाते हैं, तो वो अपनी बर्थडे वाले दिन ऐसे कर लेंगे। लेकिन केक कट करके हैप्पी बर्थडे टू टू करके नहीं करते। और ये बचपन में हमने बहुत किया, लेकिन उसके बाद फिर दादों ने भी, घर का माहौल भी ऐसा था, तो अभी भी नहीं करते कि छोटे बच्चे हैं, फिर उनको भी आदत हो जाएगी कि ये भी कॉन्सेप्ट उनके माइंड में बैठ जाएगा, तो प्रॉपर्ली नहीं करते। अलबत्ता मेरी छोटी बहन एक फ़ितना है, वो पूरा करती है। वो अपनी पूरे साल अपनी बर्थडे की प्लानिंग माइंड में रेडी रखती है, यहाँ पर ऐसे बैलून्स लगेंगे, ये चीज़ आएगी, मैंने ये पहनना है, ये करना है, वो करना है, लाइक एवरीथिंग वो अरेंज प्रॉपर्ली 1 साल पहले से ना स्टार्ट हो जाता है। तुमने मेरी बर्थडे मुझे ऐसा केक बना कर देना है, वो टॉवर केक होना चाहिए, साइड से ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, लाइक फुली ऑन उसकी प्लानिंग होती है। फिर अपनी बर्थडे पे सारी फ्रेंड्स को बुलाती है और वो बहुत आला किस्म की अपनी बर्थडे करती है। हर बर्थडे उसकी अगली आने वाली ना पिछली से बेहतरीन होती है। तो ये इसने एक घटिया कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, बाकी कोई भी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करता। अब वो छोटी है और हम उससे कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरे कुछ ऑर्डर्स थे, मैंने वो दिए, और फिर हमारे रात के 9 बज गए हैं और अब मैं सो रही हूँ। अल्लाह।